नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। प्रश्न है, रामचरितमानस के किस चौपाई पर गीता का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? रामचरितमानस और भगवत गीता दोनों ही हम लोगों के प्रिय ग्रंथ हैं। हम दोनों का अध्ययन करते हैं और हम ही ने अध्ययन नहीं किया है, पहले के आचार्यों ने भी अध्ययन किया है। भगवत गीता का अध्ययन कौन नहीं करेगा? तो गोस्वामी जी ने भी अध्ययन किया, गोस्वामी जी ने भी मनन किया। तो रामचरितमानस पर भगवत गीता का प्रभाव जगह जगह दिखाई देता है, लेकिन कहीं तो ये प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे लगता है कि श्लोक को लेकर के अनुवाद कर लिया गया। तो वो कौन सी चौपाई है और वो कौन सा श्लोक है, इस पर ध्यान दीजिए। ये शोध का विषय है और ये एक सांस्कृतिक चिंतन भी है। तो थोड़ा सोचिए, आपके ध्यान में भी शायद आ गया हो। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बाल कांड में है। दोहा नंबर 121 के साथ इसका अ, संबंध है। 6 7 और 8वीं चौपाई, जिसमें ये बात कही गई। अब गीता के किस श्लोक से ये प्रभावित है? तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में यही बात कही गई है, बिल्कुल यही बात कही गई है और इसी को गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में रूपांतरित कर दिया है। श्लोक देखिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत स्पष्ट है हम लोगों के लिए अर्थ। मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और मैं युग युग में आता हूँ, युग युग में जन्म लेता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो देखिए, अपनी संस्कृति को हमें जानना है, हमें स्वाध्याय करना है और हमें प्रवचन भी करना है। तो स्वाध्याय, मनन, चिंतन, प्रवचन ये बिल्कुल हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखा और हमने देखा कि रामचरितमानस के किस चौपाई पर स्पष्ट रूप से भगवत गीता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इसका चिंतन करें, इसका मनन करें और इस पर हम चर्चा करें। ये संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा होगी और इससे हम भारत की सेवा भी कर पाएंगे। तो आइए आज इन चौपाइयों को और इन श्लोकों को याद भी हम लोग कर लें। ठीक है, भगवत गीता में भी अकाउंट खुल जाएगा और रामचरितमानस में भी हमारा अकाउंट आज खुल जाएगा इसके माध्यम से। मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और इस प्रकार हम अपनी चर्चा को जारी रखें। प्रश्नों के माध्यम से भी हम रामचरितमानस को और भगवत गीता को समझने की कोशिश करें। एक एक प्रश्न लें और उस पर विचार करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।